हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सबका मेरे साथ। शाम हो गई है, 8 बजे हैं और आप लोगों को पता है कि इस टाइम आप लोगों का आंसर राइटिंग रिव्यू होता है। काफ़ी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, कई बार प्राउड होता है, लेकिन कुछ गलतियां भी बच्चे लगातार कर रहे हैं। आज के क्वेश्चंस में जानेंगे किस तरीके से चीज़ों को आपने कवर अप किया है, कहाँ से आपने चीज़ों को देखा है और कितना अच्छा बेहतर आपने रिप्रेजेंट किया है। यूपीएससी की जर्नी में आंसर राइटिंग का जो सेशन होता है या आंसर राइटिंग करने की जो आर्ट होती है वो बहुत मुश्किल से समझ आती है। आप लोगों का लिखने का तरीका, चीज़ों को पढ़ने का तरीका बहुत बेहतर हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी मेहनत के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मेरे बारे में आप लोग सब जानते हैं। पिछले 7 सालों से आप लोगों के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए। दूसरी इंफॉर्मेशन आप लोग किसके बारे में जानते हैं? आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखो, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि अगर जिंदगी में कुछ बेहतर करना है तो हमें तरीके से चीज़ों को करना होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, लाइव मेंटरशिप, क्वेश्चन आंसर, डेली स्पेशल कंटेंट, और प्लस लेने पर भी आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैं अपनी चीज़ों को लाइफ में बेहतर करूं तो उनके पास ऑप्शन है। आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। तो आपको कोड यूज़ करना है SHABLU शबलू। आप इसके माध्यम से ह्यूज डिस्काउंट पाएंगे और आप EMI के माध्यम से भी अपने सब्सक्रिप्शन को डन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखो, कल शाम की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें लिखने को दी थी। आप लोगों को मैंने कुछ चीजें लिखने को दी थी, लेकिन आप लोग कभी भी इन चीजों पर अवेयर नहीं होते। जैसे काजल ने लिखा, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल क्या काम करता है, मुख्यालय कहां पर है। विश्व बैंक, इसकी 5 निकाय हैं, IBRD, IFC, IDA, मेगा एंड ICSID, क्या क्या काम करता है, टोटल कंट्री कितने हैं। तो अगर ये बच्चे ये काम करने को तैयार हैं तो आप लोग क्यों नहीं करते ये काम। मैंने कल आपको शाम की क्लास में, स्पेशल क्लास में, इस चीज के लिए बहुत अच्छे से कहा था कि सभी बच्चे इन चीजों को नोट डाउन करके 12 बजे से पहले भेजेंगे। और केवल काजल अग्रवाल ने, यानी कि गीता ने, यह सवाल मुझ तक भेजा। ये जो मैंने काम दिया था मुझ तक पहुंचाया, बाकी किसी ने भी नहीं पहुंचाया। और ये बहुत अनप्रोफेशनल है कि आप इस तरीके से चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन चीजों को करने की कोशिश करें। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और जो पहला क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देता है वो ये है। भाई किसका है? नाम नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं, नाम जरूर मेंशन कर दिया करें। कई बार आप लोगों से कह चुका हूं कि नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग नाम मेंशन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के चीजों को मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, तब तक आप लोगों की चीजों को मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए, भारत में कई देशों के साथ व्यापार घाटे का सामना कर रहा है, पिछले इसके पिछड़े कारण होते हुए इस पर अंकुश लगाने के उपायों के बारे में बताइए। सामान्यतः जब किसी देश के साथ हमारा आयात निर्यात कम हो जाते तो ऐसी स्थिति में व्यापार में घाटा हो जाता है, या कहा जाता है जैसे कि चीन, सऊदी अरेबिया, ईरान आदि देशों के साथ हमारा व्यापारिक घाटा लगे। व्यापारिक घाटे के लिए किसी एक कारक जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए इसके पीछे अनेक से कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ निम्न है। उत्पादकता में कमी और मांग में वृद्धि। बढ़िया पॉइंट लिखा भाई, है ना, बढ़िया पॉइंट लिखा। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, छोटा सा आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि बच्चे जब भी इस तरीके की चीजों को लिखें तो इससे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना दें कि क्या कारण है, पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, और फिर आप इनके बारे में एक एक पॉइंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें। ठीक है, उत्पादकता में कमी और मांग में वृद्धि। देश में किसी भी उत्पादक क्षमता के कारण मांग में वृद्धि आप लोगों को दिखाई देती है। सस्ती कीमतें, चीन जैसे देश की वस्तुएं भारत की वस्तुओं के मुकाबले सस्ती कीमतों पर होती हैं, जिससे इन वस्तुओं की डिमांड लगातार बढ़ जाती है और हमारी वस्तुओं की डिमांड जो हमें घटी हुई दिखाई देती है। लागत में कमी, हमारे देश में वस्तुओं का निर्माण लागत की तुलना में चीन जैसे देश की वस्तुओं की तुलना में कम लागत लगती है। देशों में वस्तुओं के निर्माण में कम लागत लगती है, ठीक है, जिससे वे निर्यात अधिक एवं आयात कम करते हैं, जो व्यापारिक घाटे को बढ़ाता है।
अगर व्यापारिक घाटे के बढ़ने के कारण हो सकते हैं तो उस पर अंकुश लगाने के उपाय भी हम व्यापारिक घाटे को कम उसमें संतुलित बिठाने की कोशिश कर सकते हैं। आप इसमें सरकार की नीतियों को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, ठीक है। आप इंडस्ट्री का अनडेवलप्ड भी कर सकते हैं, आप पॉपुलेशन को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, तो उन सब पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अगर व्यापारिक घाटा, उत्पादन में वृद्धि, अगर हमारे व्यापारिक घाटे को कम करना है तो हमें अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकांश वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो। इस हेतु मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। मुक्त व्यापार समझौते में कमी करनी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा आपने, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप लास्ट में गए, लास्ट में क्या लिखने की कोशिश करी, एंटी डंपिंग के जरिए भारत से आयातित वस्तु के अतिरिक्त शुल्क लगाकर उन वस्तुओं की कीमतों के भारतीय वस्तुओं की कीमतों के मुताबिक विदेशी वस्तुओं की मांग कमी होगी, भारतीय वस्तुओं की मांग वृद्धि होगी। व्यापारिक घाटे से देश की अर्थव्यवस्था में कमी आती है, इसे कम करने हेतु उत्पादन में वृद्धि, कम लागत वस्तु, ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। इनके कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, व्यापारिक घाटे को कम या उसका संतुलन बना सके। बढ़िया क्वेश्चंस लिखा है, बट ना तो करंट का डाटा मेंशन किया, इकोनॉमिक पर इंपैक्ट को नहीं दिखाया, डाटा नहीं मेंशन किया, इंपैक्ट नहीं दिखाया, कारण लिख दिए, रेमेडीज लिख दी, लेकिन इंपैक्ट क्या पड़ता है, व्यापारिक घाटे से हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो भले ही इस क्वेश्चंस में अलग से ना दिखाया गया हो, लेकिन उसको भी लिखा जाना बहुत जरूरी था। तो इसका मतलब इस क्वेश्चंस में और ज्यादा सुधार की गुंजाइश है, और ज्यादा चीजों को बेहतर करके ठीक करने की आवश्यकता है। बट बाकी बच्चों के मुकाबले ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर हम कह सकते हैं। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को या इस क्वेश्चन में मेरी तरफ से 4.5 नंबर या कह सकते हैं कि 5 नंबर, हालांकि कुछ और चीजों में इसमें बदलाव किया जाना आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये नहीं है भाई, ठीक है, मैंने करा दिया था क्या ये पब्लिक इशू वाला, कैपिटल मार्केट उपासना का हो गया था क्या, हो तो गया था। फिर एक और सवाल है इनका, ट्रेड डेफिसिट वाला, पैंडमिक व्हाई मोस्ट डेवलपिंग कंट्री इज इंडिया। हाँ, इंडियन इकोनॉमी वाज, ठीक है, लेकिन इसका वो कहाँ है, पहला पेज, 1 2 3 एक ये रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक INCTC, ठीक है, इनका भी एक पेज गायब है क्या भाई, कहाँ है भाई ये पेजेस, कैसे गायब हो जाते हैं भाई। एक तो आप स्कैन करके भेजा करें, मैं आप लोगों से कई बार ये कह चुका हूं कि जब तक आप मुझे स्कैन कॉपी नहीं भेजेंगे, जब तक आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से मेरे पास तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मैं आपकी किसी भी तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाऊंगा। कई बार इस बात को मैं आप लोगों से कह चुका हूं, कई बार, कि इस बात का ख्याल रखें कि एटलीस्ट आप अपनी चीज़ों को मेरे सामने रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। चलिए ओके, यहां पर देख लेते हैं भाई, ठीक है। इन लास्ट फिजिकल ईयर, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ट्रेड डेफिसिट। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना ड्रॉपिंग 28% while import rise by 6%. China, Switzerland, Saudi Arabia are highest trade deficit countries in India. Reason behind demand slowdown in major market, high inflation in developing country, reason Russia and Ukraine war. Fiscal deficit of 2020-21 leads to manufacturing goods and reason COVID-19 पेंडेमिक के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश करी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ और पहलुओं को भी, ठीक है, ओके, कुछ और पहलू को भी इन्होंने दिखाने की कोशिश की, जैसे यहां पर लिखा है हैविंग इंपोर्ट्स मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल जम्स मेटल, ठीक है। ज्योग्राफिकल इनस्टेबिलिटी, सम टाइम ऑफ द क्लाइमेट डिड नॉट कोऑपरेट विद द फार्मर, ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट भी कोऑपरेट करता है भाई, गजब है भाई, ठीक है।
लीड टू लेस ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, करेंसी फ्लक्चुएशन, ठीक है, depreciation, it can lead to high cost of the import and considerably larger deficit. How to curb it? Promoting export oriented industries like IT, pharmaceutical, IT sector contributes significance to export, improving infrastructure, इसके साथ चीजों को बेहतर किया जा सकता है, बढ़िया। उसके बाद इन्होंने कुछ और पॉइंट को लिखने की कोशिश की, वो क्या लिखा, INSC country, Europe, Iran, Russia, India, Thailand, road will increase the export many countries, research in countries, ठीक है, will India enrich, ठीक है, mineral such areas like lithium in Jammu Kashmir, Rajasthan will decrease the डिपेंडेंसी, बढ़िया पॉइंट लिखा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की, इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन पर इन्होंने बात रखने की कोशिश की। कृष्णा गोदावरी बेसिन हैज इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिड्यूस द ऑयल इंपोर्ट कोस्ट, सो प्रमोटिंग दीज सॉल्यूशन एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द अब्जॉर्व माइट, ठीक है, ठीक है, माइग्रेटिंग प्रोफेशनल्स विल वर्क टू कर्ब द ट्रेड डेफिसिट, बढ़िया पॉइंट लिखे हैं। देखो जाहिद के पॉइंट में आप लोगों को एक मैच्योरिटी दिखती है और ये चीज इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। बट जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी कहा था कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में थोड़ी सी चीजों को दिखाते वक्त ध्यान रखना होगा कि इसमें करंट का डेटा इंपैक्ट को भी रिप्रेजेंट करे, और करंट का डाटा और इंपैक्ट दोनों ही इसमें डाउन है। इन्होंने 3 पेज में अपनी सारी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की और हर चीज अच्छी भी लगी, लेकिन डायग्राम भी मिसिंग है। एक छोटा सा डायग्राम की जरूरत थी, कोई करंट के डेटा के साथ, जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने डाटा शुरू किया ऐसे ही बता सकते थे। और इंपैक्ट, अगर ट्रेड डेफिसिट होगा तो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ट्रेड डेफिसिट में हम आमतौर पर किन किन चीजों में आगे और किन किन चीजों में पीछे हैं, किन चीजों को हम क्या कर रहे हैं, तो वो भी इसमें एक पॉइंट मिसिंग है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा इन्हें ध्यान देना होगा, थोड़ा सा इस पर इन्हें काम करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर काम करें और बेहतर तरीके से। तो मेरी तरफ से थोड़े से मार्क्स आज कम मिले हैं आपको, 5.5 नंबर, लेकिन उम्मीद है कि आप इसके बारे में और बेहतर तरीके से चीजों को करेंगे। ओके, हाँ जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, integrated farmer system is a system of the which crops and livestock are grown together in the same agriculture land, ठीक है। ये पूछ रही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जब भी फार्मिंग के साथ मल्टीपल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर लिया जाए, लाइक एनिमल हस्बेंड्री और दूसरी, तो इसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहा जाता है। और इन्होंने यही चीज बताने की कोशिश की। Impact IFS positive positive impact, increase productivity both the crops and the livestock, nutrients and enrichment of the soil by the extent of the livestock, easy availability of the fodder फॉर लाइफ स्टॉक, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने और क्या बताया, रिड्यूस द इनकम राइज ड्यू टू सेटबैक ऑफ द क्रॉप फेलियर, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द आईएफएस, लेक ऑफ द इंसेंटिव कोजिंग डिस्करेजमेंट, लेक ऑफ द लिटरेसी अबाउट आईएफएस, लेक ऑफ द मार्जिनल स्किल बायो concentration and dangerous chemical, thus inspection, ठीक है। IFS would be promoted and enhanced, it can become the future virtuous cycle for the farmer and help improve their income and cycle, बेहतरीन। निधि, डे बाय डे आपकी चीजें बहुत अच्छी इंप्रूव होती जा रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख रहे हो। काबिले तारीफ पॉइंट्स आप लिखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी चीजों को दिखाने की कोशिश करें, थोड़ा सा डेटा के साथ। इकोनॉमिक में थोड़े से डेटा को भी एटलीस्ट कुछ प्रतिशत, कुछ रिपोर्ट इनके बारे में बताने की कोशिश करें कि प्राइमरी एक्टिविटी में इस प्रकार की चीजों से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, तो इससे आपको और ज्यादा चीजों में सुधार मिलेगा। हालांकि क्वेश्चंस आपका काबिले तारीफ है, तो क्वेश्चंस में आप मार्क्स तो डिजर्व करती हो, लेकिन अभी और ज्यादा इंप्रूव करो कि कैसे इसे चीजों को ठीक करो। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस लिखें कि मैं मजबूर हो जाऊं कि कहां पर गलती निकालूं और कहां पर आपके मार्क्स कट करूं, है ना। थोड़ा सा उस पहलू पर भी ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, किसका है ये, सरोज का, सरोज यादव जी, ठीक है। क्या लिखती है, बुनियादी ढांचा किसी राष्ट्र में विकसित की गई वे संरचना जो राष्ट्र सामाजिक आर्थिक विकास को आधार पर प्रदान मानव और अर्थव्यवस्था के स्तर में गुणवत्ता तत्वों को समावेश करती है। साथ ही बुनियादी ढांचे का विकास वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण में कम लागत के समय पर वैश्विक कनेक्टिविटी की सहज बनाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पेयजल आदि शामिल है। बुनियादी ढांचा किसी भी राष्ट्र को एक महत्वपूर्ण उपाय प्रदान करता है, उसके विकास के नए आयाम प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वता, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, बहुत बढ़िया, कृषि क्षेत्र, उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा। थोड़ा सा डायग्राम की जगह कम करके चीजों
चीजों को और अच्छे से दिखाने की कोशिश करो। आर्थिक विकास बेहतरीन लिखा है भाई। ये जो लड़की है ना, ये सरोज, ये डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा इंप्रूव कर रही है, तो आप इनको अप्रिशिएट करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी हमारी कब अच्छी इंप्रूव होगी, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं लाइक नीलिमा के, सर जी हमारा कब इंप्रूव होगा, हम कब चीज़ों को बेहतर करके समझेंगे, कब हमारी चीज़ें और अच्छी होंगी। तो आप बेफिक्र रहें, आपकी चीज़ें भी अच्छी होंगी। थोड़ा सा वक्त दें अपने आप को, थोड़ा सा वक्त दोगे तो आप लोगों को और बहुत कुछ समझने का, पढ़ने का, जानने का और हर चीज़ को बेहतर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, हालांकि बुनियादी ढांचे के व्यापक महत्ता के उपरांत भारत में बुनियादी ढांचे का विकास हेतु निवेश की कमी, सरकारी मशीनरी की विफलता, भ्रष्टाचार, नीति निर्णयों के बेहतर क्रियान्वयन का अभाव इत्यादि चुनौतियां हमें नजर आती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके माध्यम से भी आपको चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से इनको ठीक किया जाए, किस तरीके से इसको बेहतर किया जाए। यहीं से आपकी चीज़ें ठीक होंगी, है ना। उसके बाद, यद्यपि भारत द्वारा इन पर समस्याओं से निपटने की बेहतर बुनियादी ढांचे का प्रयास किए गए जा रहे हैं। 19-20 में 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश बुनियादी ढांचे के विकास हेतु किया गया। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का संचालन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में निवेश प्रोत्साहित करने हेतु भारत द्वारा निवेश पुश, ठीक है, माध्यम से क्षेत्रीय भागीदारी का सहयोग को प्राप्त किया। सागरमाला परियोजना का संचालन। इस प्रकार बुनियादी ढांचा किसी भी राष्ट्र विकास हेतु प्राथमिक आवश्यकता है। अतः भारत द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास समक्ष उपलब्ध समस्याओं को समाप्त करने ट्रिलियन 2025 में सतत लक्ष्यों को मानवीय गुणवत्तापूर्ण प्राप्त करना सहज हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चंस लिखा है, व्यूज अच्छे हैं, पॉइंट अच्छे हैं। थोड़ा सा और बेहतर अपनी क्लियरिटी के साथ चीजों को लिखने की कोशिश करो। वैसे मुझे इस क्वेश्चन में कोई खास कमी दिखाई नहीं दी। डायग्राम को थोड़ा सा और बेहतर रिप्रेजेंट करो। जो आपने वो चार्ट सा बनाया था वो क्लेरिफाई पूरी तरीके से नहीं करता, वो क्लेरिफिकेशन के साथ चीजों पर काम करो, तभी आपकी चीजें बेहतर होंगी। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर जरूर मैं इस पर अलॉट करूंगा। मार्क्स, वर्ड लिमिट, डायग्राम, हर चीज का क्लेरिफिकेशन, पॉइंट वाइज चीजों को लिखने की कोशिश करो, तो उससे और ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नीलिमा विश्वास क्या लिखते हैं? फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल टैक्सेस एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया पॉइंट। सर्टेन अनएंटिसिपेटेड इवेंट एंड पॉलिसीज में कॉज द बजट डेफिसिट। ठीक है, क्या क्या कोज लिखे हैं? इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडीज, टारगेट इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द प्रोग्राम लाइक मेडिकेयर, मिलिट्री, ठीक है, टैक्स कट दैट डिक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द प्रोवाइड कॉर्पोरेशन, अ टैक्स स्ट्रक्चर दैट अंडरस्टैंड द हाई वेजेस अर्न बाय द। ठीक है भाई नीलिमा, पहली बार आपके क्वेश्चंस में मुझे एक ताकत नजर आई, एक जान नजर आई है, तो मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। बट थोड़ा सा राइटिंग पर काम करो भाई, हैंड राइटिंग थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब करेगी, थोड़ा सा चीजों को, है ना, ध्यान दो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बजट डेफिसिट में आकर एज ए वे टू रेस्पॉन्ड टू सर्टेन अनएंटिसिपेटेड इवेंट एंड पॉलिसीज सच एज इंक्रीज द डिफेंस स्पेंडिंग आफ्टर द 26, ठीक है, इफेक्ट ऑफ बजट डेफिसिट अटैक द इंडिविजुअल बिजनेस एंड ओवरऑल इकोनॉमी एज द गवर्नमेंट टेक स्टेप टू इंप्रूव द डेफिसिट प्रोग्राम रिलेटेड टू मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बी अफेक्टेड। इन सबको अलग अलग पॉइंट में लिखते तो ज्यादा मजा आता। टू इंक्रीज रेवेन्यू टैक्स लाइक में आकर फॉर द हाई increase earner or a large corporation which may affect their ability to invest in new venture like new employees, ठीक है, low GDP result is low revenue, inefficient revenue collection, economic development and rising and unemployment also, ठीक है। क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं? इंडिया being one of the hardly bid countries due to COVID-19 borrowing on the maintaining, भैया ये एक एक करके पॉइंट लिखने की कोशिश करो। द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट अमेंड 2018 प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट टू ओवरशूट फिजिकल डेफिसिट टारगेट। इट शुड बी केप्ट इन द माइंड ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज बाय द आरबीआई टू, अच्छा वी हैव ऑफन सीन द टर्म डेफिसिट फाइनेंसिंग इन दैट नाउ। अच्छा एक सेकेंड, नहीं भाई नहीं, कर्ब करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? सरकार अपनी जो भी सब्सिडीज हैं उनको रिजनेबल बनाए, एक तरीके से तर्क संगत बनाने की कोशिश करे, युक्ति संगत बनाने की कोशिश करे, टैक्सेशन के माध्यम से उसका कलेक्शन बेहतर करे, एफडीआई प्रमोट करे, लाने की कोशिश करे,
विदेशों से जितना पैसा आएगा भारत में अपने ट्रेड सरप्लस की तरफ जाए तो उससे ट्रेड डेफिसिट आपका कम, वो जो आपका बजट डेफिसिट है वो कम होगा, लेकिन वो पॉइंट आपका कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं ना कहीं आपने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो मार्क्स जो है वो भी आपको इसी प्रकार के दिए जाएंगे। तो 15 नंबर का ये सवाल था, 15 में से आपको इस क्वेश्चन पर शुरुआत बहुत अच्छी लिखी थी, लेकिन बाद में आप आउट ऑफ ट्रैक गए, तो 4.5 नंबर मेरी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, इनका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, We have openly seen the term deficit financing. Deficit financing is the budgetary situations where the expenditure is higher than the revenue. The expenditure revenue gave the finance by the either printing of the currency and through the borrowing. Thus, it is the method of meeting government shortfall by infusing new money into monetary framework. Objective of deficit financing, ठीक है, to implement an anti-poverty program to finance war to overseas, ठीक है, ये ठीक लिखा है। इसके बाद इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, इंक्रीज द इन्फ्लेशन, मोर मनी, ठीक है, फोर्स सेविंग, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंक्रीज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गैप बाय द भाई छोटे भी तो डब्बे बनाए जा सके। देखो ये तो ऐसा लग रहा जैसे, मतलब मैं बता देता हूं, देखो ये कैसे डब्बे बनाए इन्होंने, ऐसा लग रहा ये रशिया बना दिया, ये चाइना बना दिया, ये भारत बना दिया, ये पाकिस्तान छोटा सा। तो भाई इक्वल डायग्राम रख लो, इक्वल रखोगे तो और ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगा। बात तो कंटेंट तो लगभग उतना ही है। कोशिश करो भाई इस तरीके के डायग्राम को बनाने की या इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करने की, 1 2 3 4 जो भी आपको लगता है ना, तो इससे और ज्यादा। एडवांटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट, अच्छा, हैज ए मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, मोर मनी, इंक्रीज एम्प्लॉयड, डू नॉट इम्प्लाइंग एनी ट्रबल टू मनी लेंडर एज ट्रांसपेयर एंड डू नॉट टेक अवे द मनी फ्रॉम द anyone pocket. The financial plans that the government can mobilize the deficit financing is known as borrow hand. ठीक है, good sign for the economic cap the reasonable encourage the private player investor seeking the more profit. Adverse effect of deficit financing, increase inflation, रिड्यूस सेविंग, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में इन्होंने गिविंग द इन्फ्लेशनरी नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मोनिटाइजेशन ऑफ इट शुड बी कंसिडर एज द लास्ट रिसोर्ट, इवन इट इज द अडॉप्टेड बाय विल बी द प्राइमरी चैलेंजेस नॉट यूज एज द रिकरेंट फाइनेंसिंग लाइन। बच्चे आपने लिखा है लेकिन आपके कंटेक्स्ट में क्लेरिफिकेशन नहीं है, मतलब आप लिखना जो चाहती हैं, जो बताना चाहती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको मैं कहूं कि चलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग बताइए, तो आप इसको बता बहुत अच्छे से देंगी, लेकिन जब रिप्रेजेंट करने की बात आई तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं नजर आई। आप जानती बहुत कुछ है, तो जानना और रिप्रेजेंट करना दोनों अलग अलग पहलू हैं, तो दोनों पर काम करो, दोनों को और बेहतर तरीके से दिखाने की, समझाने की कोशिश करो। समझा नहीं पा रही, बस पॉइंट बहुत है, सारे पॉइंट आपने लिखे, लेकिन कौन सा पॉइंट कहां पर कैसे लिखा है। जैसे सेविंग, एक तरफ उससे सेविंग घट रही है, एक तरफ सेविंग बढ़ रही है, दोनों पॉइंट एक साथ कैसे पॉसिबल है ना। तो थोड़ा सा इस पर काम करो, चाहो तो कोशिश करना इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लो, क्योंकि इसके मार्क्स अप टू द मार्क नहीं है, जितने आपको मिलने चाहिए थे उतने मार्क्स आपने इसमें नहीं देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कौन है, बबली जी हैं, क्या कहती हैं, बजट घाटे से आप क्या समझते हैं। ओके, क्या घाटे, ठीक है, बजट एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वित्तीय लेखा जोखा तैयार किया जाता है ताकि ये पता चल सके किस क्षेत्र में कितना कहां क्या पर्याप्त करना। ये योजना के साथ वे आय व्यय को दर्शाता है, ठीक है। जुर्माना, अनुदान, आय और शिक्षक, ठीक है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला गया। इतिहास नहीं, जरूरत नहीं थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट नहीं है, जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं जानना था। बजट घाटा जब होता है जब यहां से मेरे लिए काम की बातें हैं। प्राप्ति से अधिक राजस्व व्यय करना पड़े, यहां खर्च के बारे में चर्चा होती है, ठीक है। विकासशील देशों पर प्रभाव, घाटे का बजट विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर, स्वास्थ्य पर सवाल उठाता है। घाटे के साथ देश का चलाना कठिन हो जाता है। अवसंरचना का विकास, शिक्षा, वैश्विक भारत बजट की वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नहीं थी जरूरत। आपातकालीन स्थिति में विकासशील देशों को ऋण सही से बनाओ मजबूर कर देता है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। उपाय क्या है, सरकार का सशक्त होना, नियमित योजनाएं का प्रशिक्षण करना, जागरूकता को बढ़ावा देना, डिजिटल बजट को बढ़ावा देना नहीं है। बजट एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्य योजनाओं को सफल बनाने की आसानी होती है। आसानी गलत लिखा है, ठीक है, होती है इसके द्वारा
वित्त कहां से आज रहा है और कहां खर्च किया जा रहा है इसके बारे में पता चलता है। नहीं है भाई, मजा नहीं आया है बबली, दोबारा लिखोगे इस पूरे क्वेश्चंस को, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मार्क्स नहीं दूंगा। रीअटेम्प्ट करो इस क्वेश्चंस को, रीअटेम्प्ट, ठीक है, दोबारा करना रीअटेम्प्ट पूरे क्वेश्चंस को, है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है आपने, ठीक है। अक्सर हमने समाचारों में घाटा वित्त पोषण शब्द देखा है। जब अर्थव्यवस्था में घाटा हुआ हो और उसे पूरा करने के लिए बाहर से वित्तीय व्यवस्था की जाए, जैसे बाहरी सहायता, बाहरी अनुदान, बाहरी आंतरिक मुद्रा का उधार लेना और मुंडा की छपाई, इस घाटे के वित्तीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल के माध्यम से उधार लिया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें लिखी गई हैं और बेहतर इसको लिखा जा सकता था, ठीक है। तो जो लिखना चाहती थी, जो बताना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा है। जो बताना चाहती थी, कहना चाहती थी, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा है। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी नकदी निकालने की कोशिश करती हो और मुद्रा पता नहीं क्या लिखती हो, कहती है लाभ घाटे की भरपाई होने से विभिन्न लाभ है, आर्थिक विकास, रोजगार का बढ़ावा, ठीक है। करदाता को अधिशेष उधार लेकर सरकार की वित्तीय ताकत को बढ़ावा मिलता है। मुद्रास्फीति से आम जनता आसानी से हानि, बाजार में मुद्रास्फीति से कीमतों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये सही लिखा है, ये सही लिखा है। घाटे का वित्त पोषण अतिरिक्त वित्तीय को दर्शाता है जो घाटे को पूरा करता है ताकि सामान्य तरीके से योजनाओं को चला सके और अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं पड़ने देता है, ठीक है। कुछ ठीक है, कुछ बेहतर है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है कि मैं इसे एक सुपर डुपर क्वेश्चन कह सकूं, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छे से काम करने की कोशिश करो, ठीक है। और अच्छे से काम करोगी तो इस पे चीजों को बेहतर कर सकते हो, है ना। 3 नंबर मान के चलो, है ना, और 15 में से 3 कोई खास नहीं है, मतलब 30% भी नहीं है, और 30% पर सिलेक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। बजट घाटा क्या है भाई? जब किसी सरकार के राजस्व व्यय अधिक घाटे का बजट कहलाता है। यह किसी देश की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। बहुत बढ़िया। राजस्व घाटा, कुछ प्राप्ति राजस्व का होना, प्राथमिक घाटा राजकोषीय पिछले बकाया होना, राजकोषीय घाटा कुल व्यय, कुल राजस्व की प्राप्तियां, ओके। विकासशील लास्ट में जनसंख्या, नीति में खर्चा, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी। बढ़िया पॉइंट है भाई। आप लोग क्यों नहीं लिखते ऐसी चीजें? इन्होंने क्यों लिखी ऐसी चीजें है? बजट घाटे का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव, महंगाई को बढ़ावा मिलता है, सरकार के द्वारा आंतरिक बाहरी क्षेत्र पर ऋण का दबाव बढ़ता है, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव, जनसंख्या ने नीति कटौती, विदेशी निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव, अर्थव्यवस्था गति में कम होना, व्यापार की कमी में ईंधी जाना। उपाय सरकारी व्यय को कम करके करों में बढ़ोतरी करके युक्ति संबंधी, ठीक है, सब्सिडी को देना, अधिक से अधिक विदेशी निवेशक, फिजूल खर्ची से बचना, कर चोरी को कम करने के उपाय करना। बुनियादी सरकार को अनावश्यक रूप से कटौती करके युक्ति सब्सिडी जैसी नीतियों को बजट घाटे को दूर किया जा सकता है, कर्ज जैसे जाल से भी बचाया जा सकता है। बढ़िया लिखा है काजल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अब 2-3 दिन से आपकी परफॉर्मेंस में काफी सुधार आ रहा है, काफी चीजों को आप समझ रहे हो, ये काबिले तारीफ है, ठीक है। मार्क्स की बात करूं तो 15 नंबर में से आप आराम से 7 नंबर इसमें डिजर्व करती हैं, तो बढ़िया पॉइंट आपने दिखाने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार घाटे का सामना कर रहा है, इसको क्या लिखती है ये? जब किसी देश द्वारा अन्य देशों के आयात की तुलना में निर्यात अधिक होना तो व्यापार घाटा कहलाता है, ठीक है। चीन के साथ व्यापार घाटा लगभग ठीक है। व्यापार घाटे में जब देश में उस वस्तु का उत्पादन ना हो, प्राकृतिक आपदाएं, व्यावसायिक योजनाओं का अभाव, प्रबंधन की कमी, नकदी की प्रवाह में कमी। चीन देश के साथ व्यापार घाटा, चीन क्या है, रूस क्या है? व्यापार घाटे को दूर करने के उपाय, कम करने के उपाय, ठीक है। व्यापार घाट वार्ता करना, ठीक है। विदेशों में अपने कार्यालय स्थापित करके व्यापार साझेदारी में लोगों को जागरूक करना, एक दूसरे देशों के व्यावसायिक विश्व निर्यात में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना, गुणवत्ता। इसमें थोड़े से पॉइंट है, प्रोडक्शन वाला पॉइंट गायब है। बहुत सारी चीज, व्यापार घाटे को कम करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, अपनी करेंसी को प्रमोट करना, है ना, और अपनी इकोनॉमी पे ग्रोथ करने के लिए चीज़ों को लेके जाना, ठीक है। वो पॉइंट कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो पूरा पहलू इन्होंने दिखाने की कोशिश नहीं की। सरकार के प्रयास, ये बढ़िया पॉइंट इन्होंने दिखाए। छूट के लिए सरकार के माध्यम से बनाया पीएम मित्रा निर्यात उत्कृष्ट योजना। व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, अपने निर्यात को बढ़ाकर अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करना आदि। भारत सरकार ने आगामी वर्ष में व्यापार अधिशेष का लक्ष्य रखा है। बढ़िया पॉइंट लिखे हैं, लेकिन कुछ कमी है क्वेश्चंस में, कुछ चीज़ों को इन्होंने कहीं ना कहीं मिस कर दिया है, और मिस करने का मतलब यह है कि इन्हें जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो कुछ चीजें जरूर इनकी मिस हुई हैं, वो चीजें इनके क्वेश्चंस के मार्क्स को कट कर रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें। रागनी क्या लिखती है? घाटे का बजट क्या करते हैं, देख लेते हैं। बजट घाटा तब होता है जब व्यय एक्सपेंडिचर राजस्व अधिक हो जाता है, और ये किसी देश की वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है। जब किसी व्यक्ति, सरकार या व्यवसाय के बजट में उस आय से अधिक खर्च किया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट
इंट्रोडक्शन आपने मेरा मतलब यहां पर इस इंट्रोडक्शन को देखा है, इन चीजों को समझने की कोशिश की है ना, बढ़िया। रागिनी अच्छा इंट्रोडक्शन है। थोड़ा सा देखते हैं कि भारत को इस साल कितना घाटा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और सरकार नागरिकों के लिए कार्य करती है, काम करती है। जब सरकारी व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाते हैं तो अधिक मुद्रा छापने और अन्य देशों के उधार लेने के माध्यम से अर्थव्यवस्था में घाटा पैदा होता है, जिससे भारत जैसे अधिकांश देशों को बजट घाटे की समस्या का सामना करना पड़ता है। बजट घाटे के खतरे, बजट घाटा एक प्रमुख खतरा महंगाई की दर है, कीमतों में स्तरों में वृद्धि लगातार आती है, केंद्रीय बैंक की अर्थव्यवस्था में अधिक धन जारी करने को बाह्य कर सकता है, जिससे महंगाई दर मंदी आने की वजह से भी कम से कम 6 महीनों तक की अवधि के लिए आर्थिक कल्याणकारी गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। निरंतर बजट घाटे से साथ दर महंगाई संबंधित मौद्रिक नीतियां बनानी पड़ सकती हैं। ठीक है, समाधान क्या है? राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावशाली घाटा और मुद्रीकृत राजकोषीय घाटा, बजट घाटे के प्रकार, और यहां पर लिखा है समाधान। तो पॉइंट तो भैया मिसमैच हो गए यहां पर रागिनी है, ये तो मिसमैच हो गए पॉइंट आपके। थोड़ा सा लिखते वक्त ध्यान देगी कौन सा पॉइंट कहां पर लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद घाटे को कम करने की रणनीति या देश के सरकारी व्यय को कम करने के लिए करों में बढ़ोतरी जैसी वित्तीय नीतियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए रणनीति रेगुलेशन से कमी करने की। ठीक है, बजट घाटा बचे हुए निवेश को खर्च कर देता है, इससे मंदी की समस्या देखनी पड़ सकती है, इसलिए अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से इसे हमें आरबीआई के माध्यम से इसे खर्च होने से बचाना चाहिए। आरबीआई का क्या रोल है नहीं मेंशन, जिससे हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। लिखना बहुत कुछ चाहती हो रागनी, लेकिन जो एक करंट या एक सही सिनेरियो है वो पूरी तरीके से गायब मिला है ना। डाटा इसमें मिसिंग है, डाटा नहीं आपने लिखा है। डाटा लिखना बहुत ज़रूरी है, डाटा जब तक मेंशन नहीं करोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि डाटा के साथ भी चीज़ों को लिखें, कितना घाटा है, कितने प्रतिशत सरकार को इस बार डेफिसिट है, क्या हो रहा है। आपने ये पॉइंट किसी ने भी नहीं लिखा कि सरकार को ब्याज देना पड़ता है इसलिए घाटा होता है। सरकार जो खर्च कर रही है वो क्यों खर्च कर रही है, किस प्रकार से खर्च कर रही है, वो पूरे के पूरे पॉइंट इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है ना। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो कि जब हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करें तो उसके हर पहलू पर काम करो। इसका कारण क्या है, क्या ठीक किया जा सकता है, कौन कौन सी वजह है। बजट डेफिसिट के कारण कल्याणकारी योजनाओं को भारत चलाता है। आपने किसी भी प्रकार से इन चीजों को लिखने की कोशिश नहीं की, लिखी है लेकिन वो चीज लिखी है जो इररिलेवेंस है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को और अच्छे से लिखा जा सकता था। तो जो मजा मुझे आना चाहिए था, जितना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, नहीं मुझे मजा नहीं आया, तो 4.5 नंबर, 4 नंबर मान के चलिएगा, इससे ज्यादा आप इसमें डिजर्व नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पूजा का। पूजा, ठीक है, India has been facing trade deficit with many countries over the years. Trade deficit occur when a country's import exceed its export, resulting in a negative balance of trade. Several factors contribute to India's deficit. India's trade deficit with many countries can be attributed to several factors like high import of crude oil, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी इंपोर्ट मंगाते हैं, गोल्ड इंपोर्ट, हम ट्रेड इम्बैलेंस विद स्पेसिफिक कंट्रीज। अच्छा, एग्जांपल भी लिख देते हैं लाइक चाइना, कंपेटिटिव इंडस्ट्री, वेरिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टू कर्ब द ट्रेड डेफिसिट। और कुछ थोड़ा सा डाटा भी जरूरी है कि भारत का इस साल डाटा भैया उसके व्यापार का 7%, 70%, 60%, मतलब टोटल व्यापार का 60% हम व्यापारिक घाटा उठाते हैं, ट्रेड डेफिसिट उठाते हैं, या ट्रेड डेफिसिट हमें इतने प्रतिशत लगभग अप्रोक्स नजर आता है। अप्रोक्सीमेटली के साथ चीजों को मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन के तौर पर देखा जाए, बहुत बढ़िया। इंपोर्ट एनर्जी सिक्योर, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिंग मेजर पर काम किया जाए, ट्रेड एग्रीमेंट पर काम करें, करेंसी मैनेजमेंट पर काम करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर काम करें। इंडिया ट्रेड डेफिसिट रिक्वायर्ड टू कंप्रिहेंसिव अप्रोच इन्वॉल्विंग पॉलिसी इंटरवेंशन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप एंड अचीव अ मोर बैलेंस ट्रेड सिनेरियो। पूजा, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चे, बहुत बढ़िया पॉइंट आप लिखती हो, लेकिन हाँ कुछ अपने माइंड की डाइवर्सिफिकेशन को भी रिप्रेजेंट करो डायग्राम के माध्यम से कि क्या प्रभाव है, क्या डेटा है। कुछ 2018 को लेके 20 तक का डाटा, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ और ट्रेड डेफिसिट के साथ क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो कि उससे किस प्रकार की इकोनॉमिक प्रभावित होती है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया लेकिन 2 लाइनों में जरूर लिख सकते हो, है ना। वैसे अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, बट अभी भी कुछ कमियां हैं इस क्वेश्चन में, जिसमें आपको मेरी तरफ से एटलीस्ट 1 मार्क्स कम दिया जाएगा, बट और बेहतर करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो सलमान ने भेजा है भाई। अच्छा, सलमान दूसरे व्यक्ति हैं भाई, इन्होंने
IDA IFSC मेगा, ठीक है, निवेशकों समाधान के अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन के तौर पर है IDA, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्होंने ये भी बताने की कोई कि विश्व बैंक की रिपोर्ट कौन कौन सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पब्लिश करता है। IMF के बारे में इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्होंने IMF के द्वारा जारी रिपोर्ट कौन सी है, WTO के बारे में बताया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की, एशियन डेवलपमेंट के बारे में बताया, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। भाई सलमान बहुत बढ़िया, ऐसी चीज़ों को लिखने से फायदे होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आप सब लोग ध्यान दें, मैंने जो कहा था उसे लिखा करें, समझा करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमारी अंबिका रानी क्या लिखती हैं भाई, वी हैव ऑफन सीन द टर्म डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रेजिंग फंड टू कवर द डेफिसिट ऑफ एक्सेस ऑफ द स्पेंडिंग ओवर द रिसिप्ट, बहुत बढ़िया। एनी टाइम द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज द रेवेन्यू द गवर्नमेंट फेसेस द डेफिसिट फाइनेंसिंग। एडवांटेज यूटिलाइज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेट, प्रॉफिट फॉर द टैक्स पेयर, इन्फ्लेशन, सरप्लस मनी ऑफ द टैक्स पेयर इज lent to the government and does not bother to the taxpayer. It increase the financial strength to the government. Additional money of the created by the borrowing from RBI and interest payment by the borrowing were returned to the government, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, डिक्रीज इन लैंडिंग, इंक्रीज इन द प्राइस, इन्फ्लेशन, फ्यू एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिस्पैरिटी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वीकर नेशन में इन चीज़ों को बताने की कोशिश की। डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ वी यूज इन अ लिमिटेशन, इट कैन बी अचीव थ्रू द बोरोइंग फ्रॉम मार्केट एंड RBI। थोड़ा सा भैया कितना पैसा सरकार ने लिया है, एक आइडिया, एक आइडियल अमाउंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, एक चीज़ों को यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपने बढ़िया लिखी हैं, कुछ चीज़ों में कमी है, तो और अच्छे से इस क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करो और क्वेश्चंस को बेहतर करके करो। 5.5 नंबर मेरी तरफ से है, ठीक है, लेकिन अभी भी इस क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है अंबिका, बट चूंकि आपका NCERT बेस है तो अभी आप इस क्वेश्चंस को जितना अच्छा लिख पाई ये काबिले तारीफ है। सुजाता, ठीक है, सुजाता क्या लिखती है भाई, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी वस्तुओं को आयात उन देशों के की जाने वाले निर्यात से अधिक हो तो इस व्यापार घाटा कहा जाता है। 2003 में मुकाबले 2053 बिलियन अमेरिका डॉलर रहने का अनुमान है, बहुत बढ़िया। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा चीन के साथ है जिसमें ठीक है। देखो इन्होंने सारे पॉइंट को कवर किया, आप खुद देखो कि इन्होंने इन सारे पॉइंट को कवर किया, जबकि आप सब लोगों ने उन पॉइंट को सबको मिस कर दिया था, लेकिन इन्होंने मिस नहीं किया है। इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, इराक, जर्मनी, सऊदी अरब जैसे देश भी भारत का व्यापार घाटा है, ठीक है। वहीं अमेरिका तथा UAE जैसे देश कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का व्यापार घाटा विशेष है, जिसमें टेक्सटाइल, ज्वेलरी, केमिकल आदि निर्यात शामिल है। व्यापार घाटे के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, बहुत बढ़िया, बढ़ती उत्पादन लागतें, मुद्रास्फीति, टैरिफ नॉन टैरिफ शुल्कों का सख्त होना, बेहतरीन, कौशल अभाव, संसाधन दुरुपयोग, प्राकृतिक बाढ़, उपद्रव, विदेशी में भारतीय उत्पादों की घटती मांग, बेहतरीन भाई जसवीन, गजब। व्यापार संतुलन हेतु उपाय, भारतीय उत्पादों की लागत के विदेशों के मुकाबले कम करना, टैरिफ तथा नॉन टैरिफ शुल्कों को कम करना, ठीक है, आकर्षक निवेश उत्पाद उपलब्ध कराना, उत्पाद गुणवत्ता में सुधार करना। अतः भारत को चाहिए, क्या चाहिए भैया, एक उचित रणनीति बनाकर उसने सार्क, आसियान, G20 आदि देशों में सभी के लिए समान शुल्क तथा कर की व्यवस्था करे, भारत के युवाओं को रोजगार सर्जन करे, मौद्रिक नीतियों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाएं, ब्रेन ड्रेन जैसी कृतियों को रोककर आत्मनिर्भर भारत में संकल्प को पूरा करें। बढ़िया लिखा है, मुझे कोई कमी इनके क्वेश्चंस में नजर नहीं आई है और मार्क्स भी इनको ऐसे ही मिलेंगे। आप यकीन करें ये बच्ची UPSC की नहीं थी, ये एक TO-ATO बैच की बच्ची थी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को देखकर मैं रिकमेंड, मतलब बहुत ज्यादा एकदम क्या कहते हैं ना वो नीलिमा, क्या कहते हैं उसे, वशीभूत हूं, अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं, कुल मिला के मतलब मैं चौंक गया हूं, ठीक है। चलिए हम लोग भी हंसते हैं। श्वेता क्या लिखती है, ठीक है, अगला क्वेश्चंस को देख लेते हैं भाई। इंडिया इज फेसिंग ट्रेड डेफिसिट असाइनमेंट, ओके। इंडिया ट्रेड डेफिसिट इन मेनी कंट्री अकर व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस, इंपोर्ट एसेंशियल गुड्स, ठीक है। ऑयल इंपोर्ट, इंडिया इंपोर्ट सब्सटेंशियल हाई कंजम्पशन पैटर्न, बहुत बढ़िया, इनके भी पॉइंट अच्छे हैं। लेक टू हाई वैल्यू एक्सपोर्ट, आप यकीन करें ये पहली बार इकोनॉमिक के बच्चे हैं, है ना। हाई वैल्यू एक्सपोर्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल गैप, बहुत बढ़िया। रेमेडीज क्या है, बूस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, हमें मैन्युफैक्चरिंग पर बूस्ट करना होगा, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पर काम करना होगा, अल्टरनेट एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना होगा। एनकरेज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया।
स्किल डेवलपमेंट पर काम करना होगा, बहुत बढ़िया। बैलेंसिंग ट्रेड डेफिसिट रिक्वायर्ड द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, कंबाइंड पॉलिसी रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कंट्री। बेहतरीन पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। हाँ, करंट का डाटा, कंट्री का डाटा, जो इक्विपमेंट हम ले कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो उस पर भी इन्हें थोड़ा सा और काम करने की आवश्यकता है, लेकिन दूसरों के मुकाबले इनका क्वेश्चन कुछ हद तक बेहतर है। तो मेरी तरफ से 5.5 नंबर या 6 नंबर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जिन बच्चों के क्वेश्चन नहीं आए मेरे पास तक भाई भेज दिया करें समय से, याद रखें एक दिन से ज्यादा लेट मत क्या करें। घाटा वित्त पोषण, घाटे का वित्त पोषण, जब किसी देश में राजस्व अधिक व्यय होता है तो उसकी पूर्ति के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से ऋण लिया जाता है, घाटे का वित्त पोषण कहा जाता है। बेहतरीन आंतरिक स्रोत आरबीआई देश की कंपनियां बॉन्ड बेचकर, बाहरी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से आदि उधार लेकर। घाटे की वित्त पोषण की व्यवस्था, बाजार पर कर्ज का दबाव, जल कारण कर्ज जाल, आय असमान वितरण, जनता पर प्रतिकूल प्रभाव। डेटा बाह्य ऋण 2020-21 याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर लिख दिया है तो बड़े अच्छे पॉइंट है भाई, मैं बड़ी तारीफ करूंगा काजल की, बेहतरीन, वेरी गुड, है ना। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा इस पर ख्याल रखें, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाभ क्या है, हानि क्या है, बहुत इस तरीके से दिखाए जा सकते हैं। उच्च प्राथमिक महंगाई की वृद्धि में जनता से सीधे प्रभाव, निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव, बचत, उद्योग, आधारभूत संरचना का विकास के लिए सहायक। ठीक है, ये अच्छे पॉइंट लिखे हैं इन्होंने। वो उत्पादन की लागत में निवेशों को हतोत्साहित करती है। ठीक है, घाटे के वित्त पोषण की देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था सकारात्मक गति देने के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से ऋण लेकर आम जनता की जनकल्याण नीतियों के संसाधनों तक पहुंचाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। महंगाई वाला पॉइंट लिखा है क्या, आय में असुविधा पैदा हो, रोजगार में कम करना, मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण। बहुत बढ़िया, मुझे जो पॉइंट चाहिए थे सारे के सारे पॉइंट मिले हैं। बढ़िया क्वेश्चंस, काबिले तारीफ, और मार्क्स भी ऐसे ही मिलेंगे, मार्क्स भी ऐसे ही मिलेंगे, बढ़िया नंबर, है ना। तो ये थी आज की क्लास। होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। जिन लोगों के क्वेश्चन मुझ तक नहीं पहुंचे, अपने क्वेश्चन समय से पहुंचा दिया करें, इसी के हिसाब से आप लोगों की सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूं। उम्मीद है आप लोग अपनी क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।